बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी है और बीजेपी 2020 में जिन सीटों पर लड़ी थी और हार गई थी उन सीटों पर आज चुनाव समिति की बैठक में मंथन होगा। पहले दिन की गई बैठक में 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई थी और आज बाकी बची सिटिंग सीटों पर चर्चा होगी। वर्तमान विधायक की परफॉर्मेंस और जिन संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है उस पर भी विमर्श होगा। पहले दिन कल चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में नए प्रभारियों की ये बैठक चली। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नंदकिशोर यादव ने वर्तमान विधायकों के परफॉर्मेंस पर चर्चा की है। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए बीते दिन भी बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 2020 में जिन सीटों पर चुनाव लड़ी गई थी और हार गई थी उन सीटों पर भी आज चुनाव समिति की बैठक में मंथन होगा। पूरी जानकारी क्या? बिल्कुल मंथन करेगी बिहार बीजेपी। आज भी शाम 6 बजे से ये बैठक बिहार बीजेपी कार्यालय में तय हुआ है और इसमें इस बैठक के नेतृत्व के लिए खुद जो चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो पटना में हैं। देखिए बिहार बीजेपी इस बार क्योंकि बीजेपी को बहुत सारे नए कैंडिडेट के बायोडाटाज मिले हुए हैं तो बिहार बीजेपी इस बार उन कैंडिडेट्स पर भी विचार कर रही है, क्योंकि कल जैसे ही बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उन्हें घेर लिया और कई लोगों ने उन्हें बायोडाटा दिया है। तो लगभग बहुत सारे बायोडाटा बीजेपी के पास इस बार हैं जो नए कैंडिडेट को लेकर हैं। तो अगर उन बायोडाटास पे विचार कर रही है बीजेपी तो ये तय माना जा रहा है कि कई सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं इस बार बीजेपी की तरफ से। और दिलीप जायसवाल ने ये पहले ही कह दिया है कि इस बार ना तो कोई बड़े भाई की भूमिका में रहेगा बिहार चुनाव में, ना ही कोई छोटे भाई की भूमिका में रहेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होकर चलना होगा। बिहार बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार के साथ अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हमने हमेशा देखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती है, लेकिन चूंकि इस बार कई पार्टियों को, कई घटक दलों को उसमें एडजस्ट करना है, लिहाजा सबको इक्वली सीट डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे और इसी के कारण बिहार बीजेपी का यह मंथन चल रहा है। और एक बात और ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जो बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, वहां बीजेपी हार गई थी चुनाव। तो इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह भी जानकारी दी थी कि उन सीटों पर भी हम मंथन करेंगे कि आखिर 2020 के चुनाव में कौन सी वो कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने हमें नकार दिया। तो इस बार भी उन सीट को जहां पर वो बीजेपी कैंडिडेट्स अपना उतारेगी, उन सीटों को अपने पाले में कैसे किया जाए, कैसे वहां की जनता को भरोसा दिलाया जाए कि एनडीए की सरकार अगर बनती है बिहार में तो फिर से उनके हितों में काम होगा, उनके लिए काम होगा, योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा ताकि गांव के एक एक लोगों तक योजना पहुंचाया जा सके। तो बीजेपी का ये मंथन 2 दिनों तक चलेगा। आज ये अंतिम दिन है बैठक का। शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे और मंथन होगा बिहार चुनाव को लेकर। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और एनडीए और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी अश्मित की उनकी हार इस वाले विधानसभा चुनाव में हो। इसी तरीके से हमने देखा कि सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, एनडीए खेमा के सामने, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कई बार ऐसे होते हैं कि अगर किसी के मतभेद ना हो, कोई नाराज ना हो जाए, पार्टी में फूट ना पड़े, कोई दूसरे दल में शामिल ना हो, इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम बातों पर भी ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। तो क्या कोई फॉर्मूला भी तय किया गया, किसी तरह का कोई समीकरण भी है बीजेपी का जिसपे ये सीट शेयरिंग का हो सकता है? नहीं, देखिए अंदर इंटरनली ये इस बात पे लगभग सहमति अब बन चुकी है कि बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी और जो अन्य घटक दल है जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि इस बार बहुत महत्वपूर्ण घटक दलों में चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा था चिराग पासवान का, यहाँ तक कि उन्होंने डिमांड भी किया था कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। चिराग पासवान ने बिहार के कई जिलों में नवसंकल्प सभा किया उन्होंने, और उस सभा में हमने सुना कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसा हो, ऐसे भी नारे लगाए गए, जबकि उनके पार्टी के कोई बड़े
जो चेहरे हैं उन्होंने यहां तक मन से कहा था, लेकिन जीतन राम मांझी को भी देखना होगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी देखना होगा। तो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है अंकिता, उसके मुताबिक बीजेपी जेडीयू एक 100 सीटों पर लड़ सकती है और जो बचे हुए जो सीट हैं उन सीटों में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे घटक दलों को एडजस्ट किया जाएगा। उन्हें ऐसी सीटें दी जाएंगी जो उनके लिए सम्मानजनक हो और यही सीट की मांग भी कर रहे हैं जीतन राम मांझी। कई बार उन्होंने बयान दिया है कि वो 20 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, लेकिन 20 सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाला समय में तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि पूरी एडजस्टमेंट कराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी घटक दलों को सम्मानजनक सीटें मिले, ताकि आने वाले समय में कोई इस पे विरोध ना हो, कोई नाराजगी ना हो। तो इसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्मित। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि बिहार बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी माहौल में अपनी तैयारियों में लगी हुई है और इसी का नतीजा है कि बिहार बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक कल भी हुई थी और आज इस बैठक का दूसरा दिन है जहां पे शेयरिंग से तमाम चर्चा की जानी है। कल भी तमाम सीटों पर चर्चा की गई थी और आज बचे हुए सीटों पर मंथन किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।